और उस बाबा के जाकर के चरणों में उसने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोला कि आप तो वही बाबा जो रात को मेरे सपने में आए थे। बोला हाँ बिल्कुल वही हूँ। बोला आप मेरी किस्मत है। बोला हाँ। तो बोला जी आपके रूप के आने से तो मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, अब चलिए आप मेरे साथ में। तो बाबा ने उसको कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तेरे साथ नहीं चलूँगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। बोला चलो ठीक है आप पीछे पीछे आ जाइए, लेकिन मैं तब तक जाते जाते मेरे को 3 और परेशान लोग मिले थे, मुझे उनके सवाल दे दीजिएगा। बोला ठीक है। उसने उस राजकुमारी की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बताया, बाघ वाले की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बताया, और उस शेर की बीमारी का भी सॉल्यूशन बताया है। उन तीनों के जवाब लेकर के वो चल पड़ा। बोला कि किस्मत महाराज आप आएंगे ना? बोला हाँ हाँ यार पक्का आऊंगा मैं। बोला प्रॉमिस पक्का आएंगे? बोला हाँ चल तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ मैं। वो बंदा वहां से निकला तो आते समय पहला उसके रास्ते में वो रानी आई। रानी से उसने दोबारा से मुलाकात की उस राजकुमारी से, तो कहने लगी आपकी किस्मत आपको मिल गई। बोला हाँ मिल गई है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो बोला आपने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया? बोला हाँ मैंने आपकी प्रॉब्लम का बताया था, किस्मत महाराज के सामने भी मैंने बोला था। तो बोला क्या बताया? कि उन्होंने कहा कि जब कोई 22-23 साल का लड़का घूमता हुआ तेरे महल में आ जाए तो उससे शादी कर लेना और तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो राजकुमारी ने कहा कि फिर देर किस बात की है, कर लो ना, देर किस बात की है, कर लो। नहीं नहीं मेरे को क्या जरूरत है, मेरी तो किस्मत मेरे पीछे पीछे आ रही है, मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी है। बोला चलिए मर्जी है। वहां से निकल गया। मेरे को जरूर क्या है, मेरी किस्मत मेरे साथ आ रही है, आई विल नॉट मैरी विद यू, मुझे शादी नहीं करनी है तेरे से। वापिस उस जंगल में आया जिसके फ्रूट्स खारे थे, जिसका पानी खारा था। माली बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, दौड़ता हुआ उसके पास में आया। बोला कि भाई साहब क्या हुआ, आपकी किस्मत मिल गई आपको? बोला हाँ यार मिल गई, आ रही है मेरे पीछे पीछे आ रही है, बस अब कोई टेंशन नहीं है, सारी समस्याएं खत्म। तो बोला आपने मेरा काम किया? बोला हाँ तेरे बाद तो एक और काम मिला था, एक और दुखिया मुझे मिली थी, उसका मैंने सोल्यूशन करवा दिया। बोला मेरा सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? बोला हाँ महाराज जी ने, किस्मत महाराज ने भी तुम्हारा सोल्यूशन कर दिया है। तो बोला मुझे ये बताइए, मैं इस चीज से परेशान हूं कि इस बाग के जो फल हैं वो खारे क्यों हैं, और इसमें जो पानी मैं दे रहा हूं वो खारा क्यों है? तो उसने बताया कि जिस बाग, जिस तालाब से आप पानी दे रहे हैं, उस तालाब के नीचे सोना दबा हुआ है, जिसकी वजह से पानी खारा है, और उन खारा पानी की वजह से आपके सारे बाग के फ्रूट्स भी खारे हैं। जिस दिन आप उस तालाब के नीचे से सोना खोद करके निकाल देंगे, पानी मीठा हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो बोला ठीक है भाई साहब रुकिए, मैं आपको औजार बना के देता हूँ, मेरे को ये सोना वोना नहीं चाहिए, तू खोद, जितना निकलता है सब तेरा तू ले जा। बोला ना मेरे को जरूरत नहीं है, मेरी तो किस्मत मेरे पीछे पीछे आ रही है, मेरी किस्मत पीछे पीछे आ रही है, मुझे सोना नहीं चाहिए। बोला ठीक है जैसी तेरी मर्जी। चला गया और उसी पड़ाव पे आ गया जहां से शुरू किया था, शेर महाराज के सामने। डर तो निकल गया था कि अपाई से सारा खा नहीं सकता, हमला नहीं कर सकता। शेर के सामने आकर के बैठ गया। बोला हाँ भाई क्या हुआ, तेरी किस्मत मिलेगी नहीं मिली? बोला मिल गई, आ रही है पीछे पीछे। बोला अब तो मेरी सारी समस्याएं खत्म है। बोला वो तो ठीक है, मेरा सोल्यूशन किया कि नहीं किया? बोला हाँ यार किया है, तेरे से पहले 2 लोग और थे, उनका भी सोल्यूशन किया है। बोला यार बहुत परेशान हो गया हूँ, तू पहले ये बता कि उन लोगों की क्या प्रॉब्लम थी। पहले वाले की उसने शेयर की। बोला कि ऐसे ऐसे एक राजकुमारी 22 से 23 साल की है, उम्र, जिंदगी में खुश नहीं थी, महल नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। और बोला उसकी खुशी का राज क्या था? बोला जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी।
कोई 20 से 22 साल का लड़का उसको मिल जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएगी। तो बोला चल ठीक है। ये तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? बोला दूसरी प्रॉब्लम, मेरे को एक परेशान माली मिला, उसके बाग के सारे फल खारे थे और जिस तालाब को उसके, बोला किस वजह से थे कि जिस तालाब का पानी लगता है उस तालाब के नीचे सोना है, जिस दिन वो सोने को निकाल देगा पानी मीठा हो जाएगा। तो बोला तूने नहीं निकाला? तो मेरे को क्या जरूरत है, किस्मत पीछे पीछे आ रही है, जरूरत नहीं है। बोला चल ठीक है, मेरी प्रॉब्लम बता, मेरी बीमारी कैसे ठीक होएगी? कि महाराज जी ने बोला तेरी बीमारी उस दिन ठीक होगी कि जिस दिन दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान तेरे सामने आ जाएगा और तू उसका शिकार करके खा जाएगा तो तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो शेर ने आओ देखा ना ताओ देखा, पंजा मारा, तुझसे बेवकूफ इंसान मुझे दुनिया में कौन मिलेगा? तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों, जिंदगी में है ना अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है एंड जस्ट यू आर लकी। मैं कहना चाहूंगा कि आप भाग्यशाली अगर आप यहाँ पे बैठे हैं। सिर्फ सिस्टम को समझने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति कहता है ना कामयाबी के लिए मुझे ग्रेजुएशन चाहिए, कोई व्यक्ति कहता है मुझे कामयाबी के लिए MA BEd चाहिए, मेरे पास में 3 डिग्री है। रियलिटीज में आपको बता दूं, I'm having a 3 degrees, MAs, LLBs, ग्रेजुएट, टेक्निकल एडिशनल कोर्सेज। हकीकत बताऊं, पिछले 9 सालों से मैंने अपनी फाइल में चेक करके ये नहीं देखा कि वो डिग्रियां मेरी फाइल में है कि नहीं, क्योंकि इंसान को जरूरत है तो प्रैक्टिकल एजुकेशन की जरूरत है। आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है, आपको खुद को सीखने की जरूरत है। जिस दिन आप अपने आप से कमिटमेंट कर देंगे और दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, ये चीज जो है ना ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जिंदगी आपकी अपनी है, कुछ करने के लिए अगर यहाँ पे आए हो, कुछ करना नहीं है तो फिर रोना क्यों रोते, या फिर कुछ करना है तो ठान लीजिएगा। दोनों चीजें आपके पास में है, या तो जो चल रहा है उसे मान लो, या तो जो चल रहा है उसे मान लो, और अगर खुद को बदलना है तो अपने आप को बदलने की ठान लो। आप पे डिपेंड करता है, खुद के लिए ना सही। जस्ट इफ यू आर नॉट सर्वाइविंग फॉर योरसेल्फ, आप अपने बच्चों का फ्यूचर जरूर चेंज कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी चीजों के प्रमाण देने की मुझे जरूरत नहीं है। जो कभी 10-10 हजार रुपए की महीने एवरेज के लिए परेशान रहते थे ना, आज आप उनकी रियल हिस्ट्री चेक करेंगे CPLCs के अंदर, वो 2.5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं। और इस सिस्टम्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी सिर्फ इस 5 मिनट के प्रोग्रामिंग प्लान्स के लिए अपनी प्रोफाइल्स, प्रेजेंटेशंस और अर्निंग सारी चीजें एकदम से चेंज कर सकते हैं। अनेकों कंपनियां यहाँ पर हैं, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, बहुत सारी कंपनियां गई भी हैं, लेकिन इस परिवार का सबसे मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक रियल प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड करवाना है। और ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, अंत में सिर्फ समझ में आपको आ गया होगा। अपने आप से कमिटमेंट कीजिएगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले चीज, सो आर यू रेडी फॉर चेंज द लाइफ? यस सर। तैयार है? यस सर। इस आवाज से कुछ नहीं होने वाला है, इस आवाज से कुछ नहीं होने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस दिन तक सीना फाड़ करके बात नहीं करोगे ना, अंदर का कॉन्फिडेंस जागरूक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक मरीजों की आवाज है, किसी हॉस्पिटल से आए हो क्या? हाँ जी, भूख ज्यादा लगी हुई है तो काइंड ऑफ नॉलेज में आपको बता दूं, भूखे लोग और भी ज्यादा चिल्लाते हैं, और भूख सक्सेस की होनी चाहिए। आर यू रेडी? तैयार है? यस सर। आर यू रेडी टू चेंज द वर्ल्ड? यस सर। सच्ची में खुद कह रहे तैयार हैं? यस सर। अगर आपकी एक साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ में आवाज आएगी तो मजा आएगा सिखाने का, क्योंकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी तभी इंक्रीज होता है ना जब सामने दिखे कि हाँ लाइफ चेंज करने वाले लीडर बैठे हुए। और वैसे मैं आपको बता दूं, फूल हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए नहीं। खिले हुए अच्छे लगते हैं ना, मुरझाए हुए नहीं। सिंपल है, स्माइल रखिएगा, बी कॉन्फिडेंटल।
अपने आप के लिए एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे लेके आइए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोलेंगे और हंसते हुए बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और रोनी सी सूरत बना करके रखेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन आपके लिए नुकसानदायक होगा। हरियाणा का कल्चर है, जीना है तो ज्यादा स्माइल के साथ में जिए, छोटा सोच करके क्यों। तो इसीलिए सिर्फ 5 मिनट का ये प्रोग्राम है। द डिसीजन इज यूर, फैसला आपका है। ना किसी शिक्षा की जरूरत है, ना किसी एजुकेशन की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ आपके सामने एक ट्रेलर्स के लिए मैं प्रेजेंट हूँ। स्पेशल एकेडमिक कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं, और इस 5 मिनट के बाद पहले अपने सक्सेस की भूख को मिटा लें, उसके बाद खाने के लिए भी तैयार है। खाने की भूख हम लोग बाद में मिटा लेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस सर। सच्ची में तैयार है? यस सर। टेंशन लेना बंद कर दीजिएगा। सक्सेस के लिए किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं होती है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये वाला डिपार्टमेंट है ना, थोड़ा कमजोर है। इधर वाला डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमजोर है, कारण स्लेवरीज की फाउंडेशंस में बना हुआ है। और यहाँ पे एक और मैं आपको चीज बता दूं कि ये जो मर्दानगी का भूत चढ़ा हुआ होता है ना, ये मैं खाली नाम का है। रियल में अगर असली मर्दानगी की और असली ताकत की बात करें तो मालूम होगा, पता है ना, जानते हैं। खौफ यहाँ पे जो लीडर कपल में आए हुए हैं ना, जो लीडर कपल में आए हुए हैं, उनके चेहरे से भी हम लोग खौफ देख सकते हैं। अंदर से आवाज निकालने से पहले इधर देखेंगे कि सामने वाला कहीं घूर तो नहीं रहा, निकालोगे ना निकालो, अभी उल्टा होता जा रहा है। साबी समा भी एक समान है, लेकिन इनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या रहती है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी माता है, हमारी बहन है, कि मान लेते इनके पास में तजुर्बा नहीं है, तो अभी तक क्या रहा है कि फाउंडेशन ज्यादा रही है। हम लोग डिसीजंस लेने से पहले ये सोच लेते हैं कि लड़की अगर 10-12 साल तक स्टडी कर रही है तो उसके आगे के कैरियर की हमें कोई चिंता नहीं है। मैरिज करने के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, उसके बाद आगे जैसे ससुराल वाले कह रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हमने करना है। बट एवरीवन वांट्स टू स्पेंड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द ड्रीम्स। जब आप अपनी जिंदगी अपने सपनों के अनुसार जीना चाहते हैं तो इन्होंने कोई गुनाह किया है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, हर कोई चाहता है मेरी बेटी आईएएस बने, आईपीएस बने, मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब करे या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ईमानदारी से बताना, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। लेकिन जब बात बहू की आ जाए तो सवाल खड़े हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? सर, जिंदगी का रोना तभी बंद होगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती हैं? ये जो शक की प्रॉब्लम्स होती है ना, ये क्रिएट करना। जब हम अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं कि ये बहुत कुछ करे जिंदगी में, तो जो हमारे घर में आई हुई है वो भी तो किसी की बेटी है ना, है कि नहीं है? सबसे पहले जो एज ए सोशल वर्कर आप खुद करेंगे या नहीं करेंगे, अपने आप से एक चैलेंज लीजिएगा। आपके परिवार में से अगर कोई भी अपने सपनों के प्रति लगातार मेहनत कर रहा है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो आप उसकी टांग नहीं खींचेंगे, आप उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट करेंगे। प्रॉमिस? यस सर। कर रहे हैं? यस सर। आज तक हर लोग ये कहता है कि हर आदमी की सक्सेस के पीछे हर एक औरत का हाथ होता है। फर्ज हमारा भी बनता है। अरे एहसान लेके क्यों मर रहे हो यारो, बदलों में तो कुछ दे के जाओ ना। ये भी तो होना चाहिए ना कि हर औरत की सक्सेस के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। और हम खुद अगर इस चीज के बारे में कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लोग सक्सेस के मामले में पिछड़े रहेंगे। मैंने देखा है कितनी बहनों को कि बहुत कुछ था उनके अंदर करने का, लेकिन को जो फैमिली फाउंडेशन उनको अपने सपनों को दफन करना पड़ा। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो रोग है ना, क्या कहेंगे लोग, इसको किल कर दीजिएगा, इसको मार दीजिएगा। अभी ज्यादा टाइमिंग में आपका नहीं ले रहा हूं
क्योंकि सिखाने को बहुत कुछ था। मेरे सिखाने से पहले बाकी के लीडर जो है ना मेरा टाइमिंग कंज्यूम कर गए, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं 1 घंटे से पहले मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। अगर वो 1 घंटा मेरा अटेंड करके चला गया तो पूरी जिंदगी तक कामयाब हो गया। लेकिन आज थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि वी आर हैविंग अ लैक ऑफ द टाइम्स, वी आर हैविंग अ लैक ऑफ द टाइम्स। बड़ी खुशी है कि आज एनिवर्सरीज के उस पे हमारे 4 स्टार लीडर्स का अचीवर्स जिन्होंने सोचा नहीं था वो यहाँ से निकल करके आए हैं, और बड़ी तमन्ना थी कि आज इसी स्टेज के माध्यम से हम लोग उनको सम्मानित भी करते, बट ये आज न होकर के कल हो पाएगी। इसका एक रीजन क्या है कि जिन्होंने हिसार की जो ऑफिस से लेकर के घर तक जो भी साथी इस चीयर्स में शामिल होना चाहता है और इसी तरीके से अपने आप को सक्सेस करना चाहता है, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को नसीब होती है जो दूसरे लोगों की कामयाबी में खुद को खुश नसीब समझते हैं, खुद जो है ना खुद खुश होते हैं। तालियां उन्हीं के लिए बजती हैं जो दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं। तो ये इस सेमिनार से भी लंबा प्रोग्राम रहेगा, फुल ऑफ एंजॉयमेंट का रहेगा, पूरे काफिले के साथ में रहेगा। माफी चाहेंगे, प्रोग्रामिंग आज से ही था, लेकिन गाड़ी शोरूम में अवेलेबल न होने की वजह से उन्होंने हमें कल देने का प्रॉमिस किया है, और हम मजबूर हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सारी प्रोसेस और प्रक्रिया वहाँ से कंप्लीट हो गई है। लेकिन उन्होंने फाइनली कमिटमेंट किया था कि 3 तारीख को हम दे देंगे। तो इस वजह से कोई भी साथी, कोई भी लीडर्स, अगर आप इस चीयर में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, और आप खुद भी देख सकते हैं कि जिंदगी के सही में रियल्स में मायने क्या होते हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये 5 मिनट का जो प्रोसेस है पीएलसी प्रोजेक्ट के अंदर कि किस तरह से आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर आप भी अपने मुकद्दर के सिकंदर बन सकते हैं। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और नोटिस कीजिएगा। इस मिशन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट है पीएलसी, जिसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं प्रेजेंट लाइफ केयर। आज से 6 साल पहले मात्र 3 लोगों के सहयोग से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और आज बड़ी खुशी होती है कि ये जो परिवार है ना लगातार अपने मिशन इंटरनेशनल की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, और इसको समझ करके सीख करके लगातार आगे बढ़ना है। एक और मैं आपको चीज बता दूं, बहुत सारे लोग आते हैं, आप ये काम कर लीजिएगा आप करोड़पति बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। वो लोग करोड़पति नहीं बनते, करोड़पति जरूर बन जाते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में बगैर सीखे कुछ भी नहीं है। जिंदगी में बगैर सीखे कुछ भी नहीं है। रही बात कमाने की, इंसान उतना ही कमाता है जितनी उसकी वैल्यू होती है, और मैं यही सिखाता हूँ, आप कमाई को छोड़िए, वैल्यू के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, कमाई अपने आप बढ़ने लग जाएगी, और उस दिन ये बेरोजगारी शब्द आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। आप खुद ये सोचना शुरू कर देंगे कि बेरोजगारी कुछ भी नहीं होता, ये सक्सेस कुछ भी नहीं होती। तो लास्ट इन दिस 5 मिनट्स, उसके बाद हम टोटली फ्री हैं, लेकिन ये 5 मिनट आपके 50 साल के इक्वल से, ये मैं आपको पहले बता दूं। सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। पीएलसी प्रेजेंट लाइफ के प्राइवेट लिमिटेड, जैसे मैंने बताया था 2017 में इसका स्टार्टअप हुआ था, और आज ये इतना बड़ा मिशन बनता जा रहा है। आप इसको नेट पे खोल करके किसी भी उसके बारे में इसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की मैं आपको बता दूं कि टोटल प्रोडक्ट बेस है, मेडिसिन का हमारा सेक्टर है, और इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रोजगार देने के साथ साथ लोगों को एक अच्छा कैरियर प्रोवाइड करवाते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाते हैं। आज हमारे YouTube चैनल्स पे और इस भीड़ के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होंगे जो अपने ठीक होने की उम्मीद खो चुके थे, लेकिन इन पीएलसी प्रोडक्ट का यूज कर वो दोबारा से जिंदगी में आ गए। और रही बात इसमें कैरियर बनाने को लेकर के कि जो हर व्यक्ति को चाहत रहती है, एक व्यक्ति दूसरों की तरफ देख देख करके क्या मतलब पूरी जिंदगी निकाल दे, मेरे पास में भी गाड़ी होगी, मेरे पास में भी लग्जरी लाइफ होगी, फिर भी वो अचीव नहीं कर पाता। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर मात्र 5 महीने के अंदर, सिर्फ 5 महीने के अंदर, और कुछ भी नहीं करना है। और एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं, आप किसी से भी इस चीज के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। इस सेमिनार के अंदर आज दूसरी गाड़ी जो है ना, दूसरे कार अचीवर इस मंच पे पहुंचे हैं,
तो इसमें आप इस सिस्टम के अंदर बात करो तो पूरे 12 प्रकार से आपको अर्निंग रहती है, पूरे 12 प्रकार से। आपको ये समझना जरूरी है कि इस 12 टाइप की अर्निंग्स को हम लोग कैसे मेंटेन करें। कंपनीज की स्पेशल क्लासेस चलती हैं, आपको कंप्लीट ट्रेन करते हैं। ट्रेन के बाद आप फील्ड में जाकर के किसी भी एक एरिया को सिलेक्ट करके आप अपना वर्किंग वहां पे कर सकते हैं। अब इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे जो पहला लेवल होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का आपका रहता है, जो कि 0 से लेकर के या 1 से लेकर के 20,000 बिजनेस वॉल्यूम तक है। सबसे पहली कमाई रहती है इसमें रिटेल की। जैसे आप ज्वाइंस करते हैं तो 40% इसमें आपका रिटेल्स रहता है। दूसरी अर्निंग रहती है इसमें टीम की, और तीसरी अर्निंग आपकी रहती है इसमें कंपनी से जो इंसेंटिव आपको आना है उसकी, और चौथी अर्निंग आपकी रहती है फ्यूल एक्सपेंस को लेकर के। अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं तो उस फील्ड के दौरान आप अगर किसी भी एसोसिएट्स को 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करवा रहे हैं तो उसमें 250 रुपीज़ आपका अलग से रहता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, ज्वाइन करने के लिए कंपनी का सारा जो बिजनेस है वो बिजनेस वॉल्यूम पे रहता है। ये एक तरह से शेयर्स हैं जो कंपनी ने निकाले हुए हैं। 1 से लेकर के 20,000 बिजनेस वॉल्यूम तक आपका जो कंपनी के अंदर लेवल रहता है वो 15% पे रहता है। और काइंड ऑफ नॉलेज में आपको बता दूं, कंपनियां जो है ना 15% पे जाकर के बंद कर देती है, लेकिन पीएलसी 15% पे जाकर के देना शुरू करती है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो लेवल है 20,000 1 से लेकर के 50,000 तक आपका जो लेवल है वो आपका बढ़ के हो जाता है 22%। और यहाँ पे जो पोस्ट आपकी रहती है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ही रहती है। जैसे आप 50,000 1 करते हैं, 50,000 1 से लेकर के 1 लाख तक लेवल इसमें बढ़ के हो जाता है 29%। और यहाँ पे जो पोस्ट रहती है वो आपकी बन जाती है सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। यहां तक ही मेहनत करने की जरूरत है। ये जो चौथा लेवल है सुपरवाइजर, आपने सिर्फ सुना होगा, कामना की होगी, लगेंगे या नहीं लगेंगे। यहाँ पे ज्वाइन होने वाला हर व्यक्ति इस डेजिग्नेशन पे पहुंचेगा, वो बनेगा ही बनेगा। कुछ लोगों को तो सिर्फ इसी शब्द के लिए ये रहता है कि क्या पता मैं भी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ज्वाइन होने वाला हर एसोसिएट्स बनता ही बनता है। 50,000 से लेकर के 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक लेवल आपका बढ़ के 29%। अगला जो लेवल है जो कि 1 लाख 1 के बाद शुरू होता है 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक, जिसमें आपका लेवल जो है ना वो बढ़ के हो जाता है 36%। 36 जब 15% से आपने शुरू किया था, लेकिन आप 36% पे पहुंच गए हैं। अगर ये जो लेवल है 1 लाख 1 से लेकर के 2 लाख वाला, अगर 1 महीने में आपने क्वालिफाई किया टीम समेत, अकेले नहीं, टीम समेत, अगर आपने 1 महीने में इसको क्वालिफाई कर दिया तो कंपनी ने गिफ्ट में यहाँ पे दिया FSC रिवार्ड 15,000 रुपए का एंड्रॉइड सेलफोन। और बता दो, आज तो मेरे को भी मिला है। आज मेरे को मिला, कीमत पता नहीं कितनी है, क्योंकि अब तक देते देते आ रहे थे। पहली बार पीएलसी के शख्स ने स्टार देने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मान सम्मान देने के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ हाथ तो छोड़ते छोड़ते आ रहे थे, आज ऐसे करना पड़ा, देने वाले भी आए। तो सिर्फ 2 मिनट का टाइमिंग बचा हुआ है, ओनली 2 मिनट। उसके बाद हम लोग आराम से मस्ती के साथ में जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट देख लीजिएगा। ये 15,000 रुपए का सेलफोन, और गनीमत है कि पिछले 6 साल के कैरियर में प्रेजेंट लाइफ केयर से 51 सेलफोन 51 से लेवल हो गए। क्योंकि मैंने क्यों कहा था लेडीज सबसे जल्दी कामयाब होती हैं। इन 51 में से 29 अचीवर्स लेडीज डिपार्टमेंट से। हाँ, अगर आप 1 महीने में इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं
फिर आपका जो चेक बनता है और जो कमीशन है वही रहता है। अगला जो लेवल आ रहा है पांचवा, डायरेक्टर लेवल। यहां पे आप अपना हर ख्वाब पूरा कर सकते हैं और मैं चाहता हूं फॉर दिस डेजिग्नेशन कीप अ बिग हैंड फॉर दैट डायरेक्टर, जो कि 2 लाख एक के बाद शुरू होता है और 5 लाख तक ये जाता है। अगर इस लेवल को आपका लेवल बढ़ के 43% हो गया और इस लेवल को अगर आपने 1 महीने में क्वालिफाई किया तो कंपनी ने गिफ्ट में आपको सिटी शो बाइक, वो भी ऑन रोड। लेकिन अगर ये महीने में हम टीम समेत करना होता है, सेल्फ नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि चेन बनाने का कार्य चेन सिस्टम है, लोगों के पास में गलत इंफॉर्मेशन होती है और यही गलत इंफॉर्मेशन उनको परेशान कर रही है। ये हेल्पिंग सिस्टम है और जिसको समझ में आ गया ना वो अपने मुकद्दर का सेंस है। यूरोपियन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, आप शिक्षा के सत्र में भी देखोगे ना, एजुकेशन के मामले में यूरोपियन कंट्रीज काफी पिछड़े में हैं। आर्थिक स्थिति में अगर भूगोलिक परिस्थिति में भारत की बात करूं तो हमारे पास में भूगोलिक परिस्थिति वर्ल्ड की 296 कंट्री में से 5वें नंबर की सबसे ज्यादा भूगोलिक परिस्थिति है और वर्ल्ड की 7 चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत नंबर 1 है। उसके बावजूद भी रोजगार के मामले में भारत नंबर 1 है। किसी भी देश के अंदर अगर एक भी चीज हो जाए तो उस देश की गरीबी वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा सिस्टम गलत है। हमारा सिस्टम गलत है। अगर हमारा बच्चा पैदा होता है तो हमारे दिमाग में अगर उसकी हम लोग प्यार करेंगे तो क्या नाम लेकर के बुलाते हैं? मेरा एसपी, मेरा डीएसपी, यही लेके बुलाते हैं ना? बुलाते कि नहीं बुलाते हैं? एसपी डीएसपी का डेजिग्नेशन देना शुरू करेंगे और जैसे जैसे वो बड़ा होएगा ना, लास्ट में कहां पे आ जाएंगे? कलरक वाली भी नहीं मिलेगी तो फिर कहां आ जाएंगे? लग जा, चाहे चपड़ासी लग जा, चाहे चपड़ासी लग जा। यानी कि आप 15 साल 20 साल जो मेहनत कर रहे हैं, क्या चपड़ासी बनने के लिए कर रहे हैं? लोग तरसते हैं इस चीज के लिए कि मुझे ये चीजें चाहिए। यही पे लोगों की प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, मैंने सेकंड रैंक के डेजिग्नेशन को लात मार के छोड़ा है। I have left the rank of second level designation by fate। और मेरी फैमिली भी बहुत नाराज हुई थी, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना लेकर के लास्ट में चपड़ासी जाकर के लग रहे हैं। हमारी सोच इतनी सी है और इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे की सोच को है ना तैयार ही ऐसे करते हैं। पढ़ाई मतलब नौकरी, पढ़ाई मतलब 90% लोगों की यही सोच है ना। जितनी सोच अपने दिमाग से निकाल देना, गरीब नहीं रहेंगे, गारंटी देता हूं। आप 5 साल 6 साल तैयारी पे लगा रहे हैं, फिर भी आप नाकामयाब रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे जॉब के रेशियो की बात करूँ ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रेजुएट करने के बाद, बीए करने के बाद, बीएड करने के बाद साला फिर भी 0% एजुकेशन लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारे भारत सरकार के सिस्टम में सिर्फ 1.5% गवर्नमेंट जॉब का रेशियो है। और आज हमारा पॉपुलेशन जो है ना वर्ल्ड के नंबर 1 लेवल पे खड़ा है। कहां से जॉब करेंगे आप? और फिर ये मोदी सरकार 1.5% को भी हटा करके आज का रेशियो बता दूं 0.3 है। 1.5% से घटा करके भी गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन जो रह गया ना, भी सिर्फ 0.30 रह गया है। 100 में से एक भी नहीं, 100 में से 0.3 है। लगेंगे आप नौकरी? कौन अपाइज बना रहा है? हम अपाइज बना रहे हैं। I'm also फादर, मेरे भी 3 बच्चे हैं और 3 नहीं, मेरे 6 बच्चे हैं। 3 मेरे हैं, 3 भाई के हैं। नौकरी के लिए तैयार नहीं करूंगा मैं उनको। I will not prepare for the job, क्योंकि वो जिंदगी में बहुत बड़े बिजनेसमैन ही होंगे और मैं कुछ मैं अपने किसी भी बेटे को ये नहीं सिखाता बेटा तुझे नौकरी करनी है, तूने पढ़ के क्या बनना है क्या नहीं बनना है, क्योंकि आप अपने बच्चे के दिमाग में जो बचपन में डाल देते हैं ना, वो पूरा कागज होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी रहता है। और लास्ट में जाकर के जब वो पोस्ट उसको नहीं मिलती, वो इतना अपाहिज हो जाता है, इतना अपाहिज हो जाता है कि
कि आजकल बच्चे जो है ना स्ट्रेस के मारे सुसाइड भी करने लगे हैं। हम खुद जिम्मेवार होते हैं। एक ही चीज सिखाइएगा, स्पोर्ट कीजिए बेटा, जो करना है कर, लेकिन अव्वल नंबर पे करना। अव्वल नंबर पे करना। जितना आप स्पोर्ट या नौकरी की तैयारी करने के लिए अपने बच्चों का लगा रहे हैं, गारंटी देता हूं 6 महीने, सिर्फ 6 महीने बिजनेस के ऊपर लगा करके देख ले, आपकी जिंदगी दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं प्लेटफॉर्म गलत होता है, प्लेटफॉर्म सही नहीं होता हमारे पास में। मेहनत हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत का आउटपुट नहीं मिलता। बाद में रोना किस चीज का होता है? किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, आपका तरीका खराब है। आप बदल करके देखिए। यू हैव टू चेंज। बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर ऐसे कहने वाले, मेरे पास में भी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। मैं उठाना नहीं चाहता एक एक को खड़ा करके, और आज राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं। उनके दिमाग में भी यही था, उनके भी पहले सवाल यही थे, किस्मत खराब है। ये चीज हमें मौका मिलता है, जिस तरह के हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। वही अकॉर्डिंग हमारे पास में होना चाहिए। सारे डांसर्स को बाहर निकालो। अभी थोड़ा टाइम है बेटा, जब समझदार हो जाओगे तो तुम्हें भी सिखा देंगे। ये सोच बदल लीजिएगा। आप 3-3, 4-4 साल इस चीज पे लगाते जा रहे हो, सिर्फ 6 महीने आप डायरेक्शंस में डाल करके देखिए। आपको अपने बच्चे को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तेरे को जिंदगी में करना क्या है, वो खुद ब खुद अपना मार्गदर्शन करेगा। तो ये था हमारा 5वां लेवल, डायरेक्टर, जो कि 2001 से शुरू होता है, 5 लाख तक जाता है। अगर आपने 1 महीने में टीम समेत इसको क्वालिफाई किया तो आप यहाँ पे बाइक ओनर भी बन सकते हैं ऑन रोड। ये एक वेल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अगर ये पांचों के पांचों लेवल आपने जिस दिन से ज्वाइन किया था टीम समेत, अगर 5 महीने में क्वालिफाई कर दिया तो कंपनी ने यहाँ पे एज ए रिवार्ड आपको दिया एक अल्टो कार। अभी तक 2 अचीवर्स इस रिवार्ड्स को अचीव करने वाले दोनों के दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। फर्स्ट वन मिस्टर सतबीर जी और दूसरी पुष्पा सैनी। तो मात्र 5 महीने के अंदर आप अच्छी अर्निंग के साथ साथ यहाँ पे कार का जो रिवार्ड है ना वो भी आप विन कर सकते हैं। दूसरी चीज इससे आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे डस्टर इसके बाद क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है तो आप जिस एसोसिएट्स के साथ में आए हैं उससे आप बारीकी से समझ सकते हैं। कैरियर के मामले में कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है, यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। बात करें ये जो लेवल है, 6ठा लेवल, सिल्वर डायरेक्टर। अक्सर क्या होता है कि जो बड़ी मछलियां है ना वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आपको हर एक व्यक्ति को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ये जो 6ठा लेवल है सिल्वर डायरेक्टर, इस लेवल पर पहुंचने के बाद कंपनी आपको देना परसेंट शुरू कर दी है, 5% टीम रॉयल्टी। और आपका जो पर्सनल लेवल है वो 43 से बढ़ के हो जाता है 48। टीम रॉयल्टी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके नीचे टीम है 20 लोगों की, आपके नीचे टीम है 50 लोगों की और वो महीने में 10 लाख का काम कर रही है, 5% तो ये रॉयल्टी आ रही है। यानी कि 50,000 आपको सिर्फ रॉयल्टी का आ रहा है और आपका जो क्या करने हो रहा है। ये अकेला ही लेवल जो है ना, यहाँ जाने के बाद, इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपको आपका लाख की कमाई है, 2 लाख की कमाई है, पैसे के लिए आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती। चाहे तो आप यहाँ पे अपना बंगला बना लें, चाहे आप अपनी कोठी बना लें, और चाहे आप यहाँ से लग्जरी गाड़ी खरीद लें। हमारे जितने भी लेवल्स इस लेवल्स के ऊपर पहुंचे हुए हैं, जितने भी लीडर्स, उनकी लाइफ का स्टाइल यही है। अब वो निर्भर आपके ऊपर करता है, सिर्फ सीखने का बिजनेस है। सर इसको लगा के आओ अच्छे से पकड़ के।
बेटा बंद कर दो इसको, बंद कर दो। सिल्वर डायरेक्टर, लेकिन ये बनेगा कब? जब आपके नीचे डायरेक्टर प्लस में डायरेक्टर होंगे और आपका लेवल चला जाता है सिल्वर डायरेक्टर। इस लेवल के बाद आपको वर्किंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगला जो लेवल है, सातवां जो लेवल है सिल्वर के बाद गोल्ड, ये अब आपका ऑटोमेटिक बन जाता है। क्योंकि जैसे ही नीचे वाले डायरेक्टर बने थे तो आप सिल्वर बने थे, तो नीचे वाले भी तो डायरेक्टर सिल्वर बनेंगे ना, और जैसे ये सिल्वर बनेंगे तो आप ऑटोमेटिक चले जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर पे। और गोल्ड डायरेक्टर बनते ही यहाँ पे आपको 5% एक और कंपनी की तरफ से अर्निंग जुड़ जाती है, और वो रहता है कंपनी की तरफ से ट्रैवल फंड, और आपका पर्सनल लेवल चला जाता है 53%। यहां से इस लेवल पे जाने के बाद आपकी कमाई 70% तक चली जाती है। जिस प्रोडक्ट पे 15% के हिसाब से कंपनी से पहले आपको 37 रुपए आ रहे होते थे, अब इस लेवल पे जाने के बाद उसी कंपनी से आपको 37 की वजह 75 रुपए आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका लेवल अर्निंग होता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी कमाई का ग्राफ भी बढ़ता चला जाता है। अगला गोल्ड के बाद जो लेवल है, इसमें 8वां लेवल रूबी डायरेक्टर। रूबी डायरेक्टर ये आपका इस लेवल पे जाने के बाद जैसे नीचे वाले दोनों गोल्ड बनते हैं तो आप रूबी बनते हैं, और रूबी बनते ही 5% यहाँ पर आपको आना स्टार्ट हो जाता है किड्स एजुकेशन फंड, यानी कि बच्चों की शिक्षा के नाम पे, और पर्सनल आपका लेवल हो जाता है 58%। इनफ है? काफी है? बहुत हो गया यहां तक तो। हाँ जी, आपकी सकल सूरत देख के आगे बढ़ने का मन मेरा भी नहीं कर रहा। या तो देखो दो चीजें हैं, या तो भूख इतनी लगी है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है, या फिर बैठे बैठे सपनों में खो गए। एक बात तो है, अजीम है यार, मैं बोले जा रहा हूँ आपके कैरियर के लिए कम से कम कुछ क्लैपिंग तो होनी चाहिए, सामने वाले का भी आपको देने का मन करेगा। बताए जाओ सर, वैसे ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ 8वें लेवल पे जाने के बाद आपका लेवल क्या आ जाता है? रूबी डायरेक्टर। और इस लेवल पे जाने के बाद आपका पर्सनल अर्निंग भी 58% आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही नीचे वाले बनते हैं रूबी, तो आप यहाँ पर 9वें लेवल पे जाने के बाद बनते हैं डायमंड डायरेक्टर्स, और डायमंड डायरेक्टर बनते ही 5% यहाँ पर कंपनी ने आपको देना शुरू कर दिया हाउस फंड। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूंगा, 8वें वाले लेवल पे जो किड्स एजुकेशन फंड है, पढ़े लिखे लोग समझते होंगे बच्चों की शिक्षा के नाम पे। कुछ लोग शादीशुदा नहीं होते तो वो सोचेंगे कि हमारे बच्चे नहीं, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कंपनी को कोई मतलब नहीं है शादी हुई है कि नहीं हुई है, बच्चे हुए कि नहीं हुए, ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सस्पेंस दूर करना जरूरी होता है। 8वां जो लेवल है डायमंड डायरेक्टर का, जैसे नीचे वाले रूबी बनते हैं तो आप ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं? डायमंड। क्या बनते हैं? और इस डायमंड बनते ही 5% और इंक्रीमेंट होकर के हाउस फंड के नाम पे आपका पर्सनल लेवल चला जाता है 63%, और आपकी अर्निंग लाखों में रहती है। जिस तरह के हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, वही अकॉर्डिंग हमारे पास में होना चाहिए। सारे डांसर्स को बाहर निकालो। अभी थोड़ा टाइम है बेटा, जब समझदार हो जाओगे तो तुम्हें भी सिखा देंगे। ये सोच बदल दीजिएगा। आप 3-3, 4-4 साल इस चीज पे लगाते जा रहे हो, सिर्फ 6 महीने आप डायरेक्शंस में डाल करके देखिए, आपको अपने बच्चे को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तेरे को जिंदगी में करना क्या है, वो खुद ब खुद अपना मार्गदर्शन करेगा। तो ये था हमारा 5वां लेवल डायरेक्टर, जो कि 2001 से शुरू होता है, 5 लाख तक जाता है। अगर आपने 1 महीने में टीम समेत इसको क्वालिफाई किया तो आप यहाँ पे बाइक ओनर भी बन सकते हैं ऑन रोड। ये एक वेल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अगर ये पांचों के पांचों लेवल आपने जिस दिन से ज्वाइन किया था टीम समेत, अगर 5 महीने में क्वालिफाई
क्वालिफाई कर दिया तो कंपनी ने यहां पे एज ए रिवार्ड आपको दिया एक अल्टो कार। अभी तक 2 अचीवर्स इस रिवार्ड्स को अचीव करने वाले दोनों के दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। फर्स्ट वन मिस्टर सतबीर जी और दूसरी पुष्पा सैनी। तो मात्र 5 महीने के अंदर आप अच्छी अर्निंग के साथ साथ यहाँ पे कार का जो रिवार्ड है ना वो भी आप विन कर सकते हैं। दूसरी चीज इससे आगे मैं आपको बताना चाहूंगा वेयर से डस्टर। इसके बाद क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है तो आप जिस एसोसिएट्स के साथ में आए हैं उससे आप बारीकी से समझ सकते हैं। कैरियर के मामले में कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है, यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। अगला अगर हम लेवल की बात करें, ये जो लेवल है 6ठा लेवल सिल्वर डायरेक्टर। अक्सर क्या होता है कि जो बड़ी मछलियां हैं ना वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आपको हर एक व्यक्ति को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ये जो 6ठा लेवल है सिल्वर डायरेक्टर, इस लेवल पर पहुंचने के बाद कंपनी आपको देना परसेंट शुरू कर दी है 5% टीम रॉयल्टी। और आपका जो पर्सनल लेवल है वो 43 से बढ़ के हो जाता है 45। टीम रॉयल्टी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके नीचे टीम है 20 लोगों की, आपके नीचे टीम है 50 लोगों की और वो महीने में 10 लाख का काम कर रही है, 5% तो ये रॉयल्टी आ रही है। यानी कि 50,000 आपको सिर्फ रॉयल्टी का आ रहा है और आपका जो क्या करने हो रहा है। ये अकेला ही लेवल जो है ना, यहाँ जाने के बाद इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपको आपका लाख की कमाई है 2 लाख की कमाई है, पैसे के लिए आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती। चाहे तो आप यहाँ पे अपना बंगला बना लें, चाहे आप अपनी कोठी बना लें और चाहे आप यहाँ से लग्जरी गाड़ी खरीद लें। हमारे जितने भी लेवल्स इस लेवल्स के ऊपर पहुंचे हुए हैं, जितने भी लीडर्स, उनकी लाइफ का स्टाइल यही है। अब वो निर्भर आपके ऊपर करता है, सिर्फ सीखने का बिजनेस है। सर इसको लगा के आओ अच्छे से पकड़ के। बेटा बंद कर दो, इसको बंद कर दो। सिल्वर डायरेक्टर, लेकिन ये बनेगा काम जब आपके नीचे डायरेक्टर प्लस में डायरेक्टर होंगे और आपका लेवल चला जाता है सिल्वर डायरेक्टर। इस लेवल के बाद आपको वर्किंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगला जो लेवल है 7वां जो लेवल है सिल्वर के बाद गोल्ड, ये अब आपका ऑटोमेटिक बन जाता है। क्योंकि जैसे ही नीचे वाले डायरेक्टर बने थे तो आप सिल्वर बने थे, तो नीचे वाले भी तो डायरेक्टर सिल्वर बनेंगे ना। और जैसे ये सिल्वर बनेंगे तो आप ऑटोमेटिक चले जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर पे। और गोल्ड डायरेक्टर बनते ही यहाँ पे आपको 5% एक और कंपनी की तरफ से अर्निंग जुड़ जाती है और वो रहता है कंपनी की तरफ से ट्रैवल फंड, और आपका पर्सनल लेवल चला जाता है 53%। यहां से इस लेवल पे जाने के बाद आपकी कमाई 70% तक चली जाती है। जिस प्रोडक्ट पे 15% के हिसाब से कंपनी से पहले आपको 37 रुपए आ रहे होते थे, उसी अब इस लेवल पे जाने के बाद उसी कंपनी से आपको 37 की वजह 75 रुपए आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका लेवल अर्निंग होता चला जाता है वैसे वैसे आपकी कमाई का ग्राफ भी बढ़ता चला जाता है। अगला गोल्ड के बाद जो लेवल है इसमें 8वां लेवल रूबी डायरेक्टर। रूबी डायरेक्टर ये आपका इस लेवल पे जाने के बाद जैसे नीचे वाले दोनों गोल्ड बनते हैं तो आप रूबी बनते हैं, और रूबी बनते ही 5% यहाँ पर आपको आना स्टार्ट हो जाता है किड्स एजुकेशन फंड, यानी कि बच्चों की शिक्षा के नाम पे, और पर्सनल आपका लेवल हो जाता है 58%। इनफ है? काफी है? यस सर। बहुत हो गया यहाँ तक तो। हाँ जी, आपकी सकल सूरत देख के आगे बढ़ने का मन मेरा भी नहीं कर रहा है।
या तो देखो दो चीजें हैं, या तो भूख इतनी लगी है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है, या फिर बैठे बैठे सपनों में खो गए। एक बात तो है। अजीम है यार, मैं बोले जा रहा हूँ आपके कैरियर के लिए कम से कम कुछ क्लैबिंग भी तो होनी चाहिए, सामने वाले का भी आपको देने का मन करेगा। अरे कमाल है, बताए जाओ सर, वैसे ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ 8वें लेवल पे जाने के बाद आपका लेवल क्या आ जाता है, रूबी डायरेक्टर। और इस लेवल पे जाने के बाद आपका पर्सनल अर्निंग भी 58% आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही नीचे वाले बनते हैं रूबी, तो आप यहाँ पर 9वें लेवल पे जाने के बाद बनते हैं डायमंड डायरेक्टर्स। और डायमंड डायरेक्टर बनते हैं 5%। यहाँ पर कंपनी ने आपको देना शुरू कर दिया हाउस फंड। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूंगा, 8वें वाले लेवल पे जो किड्स एजुकेशन फंड है, पढ़े लिखे लोग समझते होंगे बच्चों की शिक्षा के नाम पे। कुछ लोग शादीशुदा नहीं होते तो वो सोचेंगे कि हमारे बच्चे नहीं, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कंपनी को कोई मतलब नहीं है शादी हुई है कि नहीं हुई है, बच्चे हुए कि नहीं हुए, ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सस्पेंस दूर करना जरूरी होता है। 8वां जो लेवल है डायमंड डायरेक्टर का, जैसे नीचे वाले रूबी बनते हैं तो आप ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं, डायमंड क्या बनते हैं। और इस डायमंड बनते ही 5% और इंक्रीमेंट होकर के हाउस फंड के नाम पे आपका पर्सनल लेवल चला जाता है 63% और आपकी अर्निंग लाखों में रहती है। 10वां लेवल स्टार। ये जो स्टार का आपका लेवल है, जैसे ही नीचे वाले डायमंड बनते हैं तो आप ऑटोमेटिक क्या बनते हैं, स्टार बनते हैं। और स्टार लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे 2% जो टोटल कंपनी का टर्नओवर है वहाँ आप पार्टनर रहते हैं, वहाँ पे आप पार्टनर रहते हैं और आपका पर्सनल लेवल 63 से बढ़ के बन जाता है 65%। इस लेवल पे जाने के बाद इट्स योर रिटायरमेंट टाइम। और कंपनी की तरफ से कंपनी का रिटायरमेंट गिफ्ट जो रहता है, जो कि बलेनो कंपनी ने पीएलसी अपनी ब्रांड लग्जरी गाड़ी घोषित कर दी है। पहले इस पे कंपनी ने अल्टो एडजस्ट किया हुआ था, लेकिन अब इस रिवार्ड को हटा करके जो कंपनी की ब्रांड लग्जरी गाड़ी है बलेनो, उस रिटायरमेंट के ऊपर भी एज ए गिफ्ट कंपनी ने रख दिया है, ये आपका बलेनो भी है। आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे नो इश्यू, रिटर्न्स होता है। जो इस लेवल्स के ऊपर अचीवमेंट करके पहुंचता है, जो इस लेवल्स पे जाता है, ये कंपनी की तरफ से उसको रहने वाला है। आपको ना सेल फोन की टेंशन है, ना टूर्स की टेंशन है, ना गाड़ी की टेंशन है। वर्किंग करना है, अगर 2 से 1.5 घंटे भी करते हो ना, ये 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए आपको कम से कम 12-12, 13-13 साल लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे इस सिस्टम को सीखने के बाद मात्र 2 से 3 घंटे मैं रिटर्न करके देता हूँ 15 से 20 हज़ार रुपये, सिर्फ मात्र 2 से 3 घंटे काम करने से आप करते हैं। और जब आप फुल टाइम करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी खाली तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, अपने हिस्से की साख को हिलाना होगा। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, अपने अंदर की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को पहुंचने से या दोस्तों, अपने हिस्से का दिया को जलाना होगा। दिमाग से खाली तालियां बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। अपॉर्चुनिटीज है, चांसेस है। जिसने डिसीजंस को चेंज करके इसको लिया था, आज वो खुद अपनी बायोग्राफी अपने हाथों से लिख रहे हैं, अपना गुणगान करता जा रहे हैं। पीएलसी प्रोजेक्ट एक सी है, समुद्र है, एनविशन इंटरनेशनल है। द चॉइस इज योर। आप इसमें अपनी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। ये सिर्फ मैंने प्लानिंग्स बताया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टोर की, आप अपने एरियाज के अंदर स्टोर मैनेज करके भी आज के टाइम पे देखो, एक्चुअली में ज़्यादातर कंपनियों क्या रहता था कि एक ही शहर में 10-10 स्टोर, 15-15 स्टोर। ये पहली ऐसी कंपनी एग्रीमेंट करके देती कि 15 किलोमीटर तक के दायरे में आपके पास कोई स्टोर नहीं होगा। वर्बली नहीं है, सारा कुछ रिटर्न है। लेकिन एक चीज़ कहता हूँ कि खाली ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है, लर्निंग आपको करना पड़ेगा। हमारे ऑफिस में लगातार
कैरियर चेंजिंग को लेकर के लगातार जो है ना 6 से 7 एसोसिएट डेली बेस टाइम लेते हैं, और मुझे सिर्फ उनके कैरियर को चेंज करने के लिए महीना नहीं, 2 महीने नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, सिर्फ 7 दिन चाहिए। I want only 7 days। इन 7 डेज की कोर्सेज के अंदर, चाहे वो लेडीज है, माता है, बहन है, जो भी है, इफ शी वांट्स टू चेंज, मुझे सिर्फ 7 दिन उसके चाहिए। इन 7 दिनों के अंदर अगर उसको जिंदगी के मायने समझ में ना आए तो 8वें दिन आकर के कान पकड़ के बोल सकता है, सर क्या कहा था, आपने झूठ बोला। क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ उसके कैरियर के लिए, तो मैंने पहले भी बताया एज ए लेक्चरर ही टीच करता हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल लेक्चरर। बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड कैरियर टीचिंग इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों चीजें अलग अलग है। मैं भी खुद एक मजदूर वर्ग से आने वाला हूँ। आप अगर मेरी हिस्ट्री चेक करके देखेंगे, पता करके देखेंगे, आपको भी हैरानी हो जाएगी। I was not a millionaire, but my thoughts was a millionaire। मैं मिलियन नहीं था, बट सोच मिलियनर थी। और अकेली सक्सेस के ऊपर मैंने काम नहीं किया, मुझे एक पूरा परिवार जो है ना, उस परिवार के ऊपर काम किया। और मैंने आपको बताया, लोग अपनी जिंदगी में गोल बनाते हैं, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास में बंगला होना चाहिए, और मेरा अपना गोल है जो मैं हर इवेंट में चैलेंज करके बोलता हूँ। मेरा अपना गोल है कि मैं खुद को इस प्रोजेक्ट को कामयाब तभी मानूंगा, मैं तभी अपने माँ बाप के चरणों में इसको समर्पित कर पाऊंगा जिस दिन 500 लोग, 500 पीपल्स गर्व से ये कहेंगे कि वी आर अ PLC एसोसिएट, और 500 लोगों के हाथों में इस मिशन के माध्यम से मैं उनके हाथों में उनकी चाबियां दे चुका हूँ। अनबिलीवेबल चीजें होती हैं लोगों के लिए, विश्वास नहीं होता। और आज से 6 साल पहले भी कुछ लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन जब होता जा रहा है, हम लोग कहने में नहीं, करने में विश्वास करते हैं, और उसी चीज के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। मैंने अपने 10 साल के टीचिंग कैरियर के अंदर कम से कम 5000 लोगों को टीच किया है, लेकिन इस PLC के अंदर सिर्फ मैंने 1 सप्ताह टीच किया। जब उसमें मैं बच्चे को 5 साल तक पढ़ा, 5 महीने तक भी कोर्स करवा रहा था ना, वो तब भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि साला कितना रहा, वही 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी। और यहाँ पे मैं आपको एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा। मिसेस नन्नी मैम दिगाना से एक बार खड़े होना प्लीज। कविता मैम दनोदा से प्लीज खड़े होना। वेरी लो पर्सनैलिटी लेवल्स, लो लेवल्स की जो एजुकेशन के मामले में भी लो है, और फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली स्टोन्स के मामले में भी लो है। क्या क्वालिफिकेशन है आप? 8वीं पास है। पढ़ के किए? यस सर। काम आया कहीं? कहाँ काम आया? यहाँ पे तो डिग्री नहीं दिखानी पड़ी आपको, यहाँ तो कोई डिग्री नहीं दिखानी पड़ती, उस 8वीं पास से पढ़ना है। वेरी गुड, सिर्फ इतना फायदा हुआ पढ़ना है। मंथली अर्निंग कितनी है, महीने का कितना कमाते हैं? ईमानदारी से क्या सर? महीने की अर्निंग कितनी है, कमाई कितनी है महीने की? मेरी 50 से 60 हज़ार तक है सर। मतलब जो मैं वर्क करती हूँ ना, फील्ड में जाती हूँ, वो है मेरी महीने की 60 हज़ार रुपये, और चेक बढ़ता है मेरा अलग से 35 से 40 हज़ार तक का। बैकिंग नहीं है, रियलिटी बैकग्राउंड है, एजुकेशन आपके सामने है, और कमाई भी आपके सामने है, सक्सेस भी आपके सामने है। और ये भी आपको बता दूं, सुपरवाइजर हिस्ट्री में अपना नाम कमा चुके हैं। थैंक्स अ लॉट। वो भी 8वीं पास है, आप भी 8वीं पास है, मतलब